2024 में बाइडेन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल लॉन्च किया था SFPB के थ्रू, जिसका मकसद था ब्रोकर्स को नेशनल लेवल पर रेगुलेट करना था। मगर मई 2024 में जब ट्रंप वापस आए तो उन्होंने ये सारी प्रपोजल्स विड्रॉ कर दी और जितने भी लूप होल्स थे वो फिर वही के वही रह गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल स्लेवरी की, एक ऐसी मॉडर्न गुलामी जहां आपकी आइडेंटिटी, आपके राइट्स और आपकी फ्रीडम को क्वाइटली ऑक्शन किया जा रहा है। समझेंगे कैसे आपका डाटा बिका, कौन बेच रहा है और आप इस गुलामी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वेलकम टू द एरा ऑफ डिजिटल स्लेवरी। आपका लोकेशन, योर प्रेफरेंसेस, इवन योर हेल्थ और रिलीजन सब एक शैडो मार्केट में एक्सचेंज होता है और कभी आपको पता भी नहीं चलता कि आप बेच दिए गए हैं। आज हम समझेंगे कौन ये करता है, क्यों करता है और आप इससे बच कैसे सकते हो। लेट्स ब्रेक इट डाउन। व्हाट आर डाटा ब्रोकर्स? डाटा ब्रोकर्स वो अनोनिमस कंपनीज होती हैं जो बिलियंस ऑफ पीपल के प्रोफाइल्स बनाते हैं। इनकम, एथेनिसिटी, रिलीजन बिलीफ्स, परचेज हिस्ट्री सब कलेक्ट करते हैं एंड देन सेल करते हैं मार्केटर्स, इंश्योरर्स, एम्प्लॉयर्स, इवन गवर्नमेंट एजेंसीज को। ये डाटा पब्लिक सोर्सेज से, ऐप्स, सोशल मीडिया से, लॉयल्टी कार्ड्स और ब्राउजिंग बिहेवियर से स्क्रैप होता है। इंडस्ट्री का साइज एस्टिमेटेड $250 बिलियन तक पहुंच चुका है। इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में Naukri.com का डाटाबेस 2006 में सीडीज पे सेल हो गया था 20 मिलियन से ज़्यादा जॉब सीकर्स के प्रोफाइल्स के साथ। 2020 में आधार डाटा और लोन एप्लीकेशंस क्लाउड साइट्स पे मिल रहे थे। 2023 तक 18 मिलियन से ज़्यादा इंडियन रिकॉर्ड्स ब्रीच हुए। हाउ डू दे कलेक्ट योर डाटा? कुछ ऐप्स में फॉर्म फिल करने के बाद वर्बेटिम कंसेंट लिखा होता है और लोग बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुकीज़, फिंगरप्रिंटिंग, लोकेशन ट्रैकिंग, एड नेटवर्क्स, ये सब कुछ कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। कोई ऐप एडवर्टाइज करता है कि हेल्थ ट्रैकर, पर सीक्रेटली योर जियो लोकेशन और मूवमेंट डाटा सेल करता है टू ब्रोकर्स। ये कंपनीज US फेडरल ट्रेड कमीशन से सेटल कर चुके हैं सेंसिटिव लोकेशन डाटा मिसयूज पर। और फेसबुक, गूगल, अमेजोन, यहाँ से भी डाटा लीक होता है थ्रू ट्रैकिंग अक्रॉस एप्स। एक सिंगल प्रोफाइल कंटेन योर बिहेवियर, नेटवर्क्स एंड शॉपिंग हैबिट्स। पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं। 2019 से 2023 में 2.7 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स नादरा से लीक हुए और इंटरनेशनली सेल किए गए। गवर्नमेंट आपका डाटा कैसे बाय करती है? नाउ हियर्स द शॉकिंग पार्ट। US एजेंसीज लाइक NSA, DHS, FBI even buy ब्राउजिंग डाटा विदाउट वारंट्स। NSA ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि वो कमर्शियल ब्रोकर से ब्राउजिंग डाटा बाय करता है जो अमेरिकन्स का प्रिसाइजली विच वेबसाइट दे विजिटेड बता देता है विदाउट एनी जुडिशियल ओवरसाइट्स। ये लेटर सेनेटर रॉन वाइट ने रिलीज किया और बोला कि ये डाटा नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन अगर उन्हें मेरे मेडिकल हेल्प रिक्वेस्ट या अबॉर्शन क्लिनिक विजिट ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं then it's crossing every privacy red line। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने AI टूल्स जैसे ChatGPT यूज करने से बैन कर दिया अपने स्टाफ को क्योंकि उन्हें डाटा लीकेज का डर था। ये दिखता है कि गवर्नमेंट्स भी समझने लगी है कि सेंसिटिव इन्फो किस तरीके से लीक हो सकती है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। डाटा ब्रोकेज से सीरियस फॉल आउट भी हुआ है। इमेजिन अगर आप रॉन्गली हाई रिस्क ब्रोअर लेबल हो जाते हो, बैंक्स लोन रिजेक्ट करते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंसिव होती है, जॉब मुश्किल से मिलती है। ये रिस्क लार्जली प्रोफाइलिंग एरर्स की वजह से होता है। इवन FCRA फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट, जिसकी बनावट 1970 में हुई थी, क्लियर करती है एक्यूरेट फेयर डाटा रिपोर्टिंग चाहिए। बट डाटा ब्रोकर्स मोस्टली अनरेगुलेटेड हैं एंड स्टिल इवेड FCRA प्रोटेक्शंस। इंडिया में 2020 में व्हाट्सएप को 25 मिलियन का फाइन लगा जब उन्होंने यूजर्स को फोर्स किया मेटा के साथ डाटा शेयर करने के लिए। ये कंपटीशन कमीशन ने रूल किया। पाकिस्तान में 2020 से 2022 के दरमियान पाकिस्तानी बैंक्स और राइड हेलिंग एप्स जैसे क्रीम से मैसिव डाटा ब्रीचेस हुए। यूजर्स का CNIC, मोबाइल और एड्रेस डाटा लीक हुआ। अब आते हैं रेगुलेशन पे। US में अभी तक कोई कम्प्रहेंसिव फेडरल लॉ नहीं, सिर्फ स्टेट लेवल लॉज का कंफ्यूजिंग पैचवर्क है जिसका इफेक्ट 19 स्टेट तक लिमिटेड है। मैरीलैंड, माइनेसोटा, वर्मोंट एक्सेट्रा। यूरोप में GDPR जैसा स्ट्रॉन्ग लॉ है और US में सिर्फ एक मेजर एफर्ट हुआ, कैलिफोर्निया डिलीट एक्ट SB 362। इस एक्ट के मुताबिक 2026 के शुरू से हर डाटा ब्रोकर को ये अलाउ करना होगा एक ही जगह से अपना डाटा डिलीट करने की रिक्वेस्ट कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, इन कंपनीज को रजिस्टर करना होगा गवर्नमेंट के साथ और हर 3 साल बाद ऑडिट भी होगा ताकि ये देखा जा सके कि वो लोगों का डाटा इलीगली तो नहीं रख रहे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया। 2024 में बाइडेन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल लॉन्च किया था SFPB के थ्रू, जिसका मकसद था ब्रोकर्स को नेशनल लेवल पर रेगुलेट करना था। मगर मई 2024 में जब ट्रंप वापस आए तो उन्होंने ये सारी प्रपोजल्स विड्रॉ कर दी और जितने भी लूप होल्स थे वो फिर वही के वही रह गए। इसका मतलब
आज भी यूएस के लोग अपने डाटा के लिए बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है। वाई इट मैटर्स टू यू। क्या आपका डाटा कभी किसी डाटा ब्रीच में लीक हो गया था और आपको पता भी नहीं चला? हो सकता है आपको कभी मालूम ही ना हो कि आपके फ़ोन्स की ऐप, शॉपिंग का तरीका और आप कहाँ जाते हो, लोकेशन डाटा, ये सब लोगों को दोबारा बेचा जा रहा है। और सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं, फ्रॉड करने वाले, एब्यूज़ करने वाले और ऐसे लोग भी जो आपकी परमिशन के बिना आपका डाटा लेना चाहते हैं, वो लोग भी इस डाटा को खरीद सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट भी बिना वारंट के आपको मॉनिटर करती है, क्योंकि डाटा ब्रोकर्स उनको सब कुछ ऑन डिमांड दे देते हैं। ये है डिजिटल स्लेवरी। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में हैं तो आपका आधार या CNIC का मिसयूज़ हो सकता है प्रोफाइलिंग, स्कैम या फ्रॉड्स के लिए। वीक रेगुलेशंस की वजह से सिर्फ सिस्टम में होने का मतलब है कि आप एक्सपोज हैं। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस और एक्शन प्लान की। अगर आप अवेयर हों, ये 3 चीज़ें फॉलो करें। प्राइवेसी टूल्स यूज़ करो, VPN, ट्रैकर ब्रोकर्स, परमिशन रिस्ट्रिक्ट करो, डाटा रिमूवल रिक्वेस्ट, कैलिफोर्निया डिलीट एक्ट या GDPR साइट्स यूज़ करके ब्रोकर से डाटा रिमूव करने का रिक्वेस्ट करें। ऐप्स अनइंस्टॉल करो जो डाटा ले रहे हैं, ऐड सेटिंग्स चेक करो, परमिशन मैनेज करो, स्पेशली लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट्स। पब्लिक प्रेशर डालो लॉ मेकर्स पर कि डाटा प्रोटेक्शन बिल पास हो। डिजिटल स्लेवरी का ये फाइट बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, पर इतना हिडन कि लोग अभी भी शौक में हैं। अगर हम इग्नोर करें, हमारी आइडेंटिटी, राइट्स और प्राइवेसी सब ऑप्शन में है। सो कमेंट करो, क्या आपने कभी अपना डाटा रिमूवल रिक्वेस्ट किया? लाइक करो, शेयर करो ये अवेयरनेस वीडियो और सब्सक्राइब करो, बिकॉज योर डिजिटल सिक्योरिटी मैटर्स मोर देन यू थिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।